देकर वोट हासिल कर ले रही है और लगभग 10 साल का कार्यकाल हो गया। हम पढ़े लिखे, हम अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुनियादी शिक्षा को भी चौपट कर रही है सरकार और हमारे अधिकारों को देने की कोई बातें नहीं है। हमारे नौजवान जो पढ़ लिख के रास्ते पे हैं, बेरोजगारी इतना ज्यादा कर दी है कि वो नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है। आउटसोर्सिंग कोई नौकरी नहीं है। एक जान लीजिए कि शोषण तरीके से उसका कार्य हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। न तो हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, कोई आगे विकास का कार्य कर पाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि डॉक्टर रागिनी सोनकर बिंद निषाद को आने वाले 27 के चुनाव में भरपूर समर्थन दीजिए। और हम एक बात और निवेदन करेंगे मन से ही, क्योंकि मंच हमें मिला है और हम अपने यादव भाइयों से कहेंगे जो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर हैं, वो अपने समाज में अपने लोगों को थोड़ा नसीहत दें। इस बात का नसीहत दें कि जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जो छोटा मोटा विवाद होता है, उसको इतना बड़ा वो लोग कर देते हैं कि अदर बैकवर्ड, अदर एससी जो आपसे जुड़ना नहीं चाहता। इस सच्चाई को, धरातली सच्चाई को समझिए और सही गलत का निर्णय लेकर की मन से। हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि सही बात को न जानते हुए भी अंधभक्त की तरह पैरवी करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाज इससे कमजोर होता है, विघटित होता है। हम चाहेंगे सब लोग मिलकर एकजुट होकर जो छोटी मोटी गलती होती है उसको अपन बैठ मिलकर बात करके निस्तारण कराएं और समाज को मजबूत करें। आप जब फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, जो आपके हक अधिकार को मतलब छीन रहा है उससे लड़ेंगे तो सब अदर बैकवर्ड, अदर एससी सभी जुड़ेंगे। और जब गलत रास्ते पे लड़ेंगे तो वो कमजोरी बन रही है और विपक्षी पार्टी इसी का प्रचार करके हमारा मूल रूप से नुकसान कर रही है। हमें निषाद राज, बिंद निषाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिंद निषाद एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। डॉक्टर रागिनी सोनकर बिंद निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम उस समाज का है जिस समाज के राजा, उन्होंने एक दशरथ पुत्र श्री राम जी, जो कि उस समय एक वनवास पे आए हुए, ना कि वो राजा थे, लेकिन उन्हें जा करके पूरा सम्मान देते हुए गले से लगाया और सीता मैया को उन्होंने चरण स्पर्श किया और उन्हें वहां पे जो है ठिकाना दिया। वो निषाद राज जी की बात कर रहे हैं हम, उनके वंशज हैं हम, जिन्होंने उनको आगे जा करके और गले से लगाया और उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसका दिल बड़ा है तो वो बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। वो उन्होंने करके दिखाया है। आप सभी ने निषाद राज जी के बारे में बहुत सारी बातें इस मंचों से सुनी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ हम राजा थे और धीरे 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 आज हम समाज में कहाँ पहुंच गए। कभी जब हम अपनी तरफ देखते हैं, उन तालाबों के आसपास किनारों पे बसे हुए वो मछुआरा समाज जो आज अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, एक समय की आमदनी के लिए कितना मजबूर हो रहा है, कितना जूझ रहा है। जब हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, जब हम ये देखते हैं कि अगर कैसे तैसे शिक्षा दे रहे हैं तो उनको हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जब